ठीक है भाई। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो ध्वनि सिद्धांत का अगला पड़ाव। ध्वनि सिद्धांत हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और हमने जाना कि किस प्रकार से आनंदवर्धन ने ध्वनि की सबसे पहले व्याख्या की और ध्वनि का व्यवस्थित और स्पष्ट और कई लोग यूँ कहते हैं स्वच्छ विवेचन किया, और उसके बाद में कई लोग ध्वनि के समर्थन में आए और कई लोग विपक्ष में आए। ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन ध्वनि के जो भेद हैं, जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, एक प्रश्न यहाँ से बार बार आता रहता है। आज की जो क्लास है वहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है और यह निश्चित रूप से परिभाषा से आता है। तो खास रूप में यहाँ शब्दावली को समझ लिया जाए और कौन सी चीज़ किस भेद में आती है, कौन सा शब्द किस भेद में आता है, इतना आप अगर समझ लेंगे तो मुझे लगता है आपका काम चल जाएगा। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न मैंने एक विचार किया था कि कभी ऐसा हो कि कोई कविता की पंक्ति आए और पूछे कि कौन सा है, तो उसमें एक एक पंक्ति रखी गई है जहाँ तक प्रयास किया गया है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर परिभाषा के रूप में प्रश्न आते हैं। अच्छा, भेदों उपभेदों की बात करें तो उनका एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है और मम्मट ने भी ध्वनि के 51 भेद किए और बाद में यह संख्या 10,000 तक पहुंच गई, भेदों की उपभेदों की संख्या। यहाँ थोड़ा सा उसको समेटा गया है। मोटी मोटी बात ध्वनि के भेद को लेकर की गई है। एक इस पीपीटी से हम शुरू करें, स्लाइड से शुरू करें, उससे पहले एक मैंने डायग्राम लिख दिया है यहाँ पे, मैं उसको बांस देता हूँ, आप उसको उतार लें, ठीक है, मेरे साथ साथ। पहली बात तो कि आनंदवर्धन के अनुसार है पूरा का पूरा, ठीक है, और वर्तमान में यह एक प्रकार से सर्वमान्य और सर्वप्रचलित सा है। बहुत सारी काव्य शास्त्रीय अच्छी पुस्तकों में ये इसी प्रकार से भेद मिलते हैं, चाहे भगीरथ मिश्र हो, चाहे वो रीति काव्य की भूमिका हो। कुल मिला के 4-5 भेद स्वीकार किए जाते हैं, उसमें से ये भेद आते हैं। तो काव्य के उन्होंने 3 प्रकार के भेद माने। ये बात हमने पहले ही तय कर ली थी कि वे उसी काव्य को काव्य मानेंगे जिसमें व्यंजना होगी। काव्य की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। काव्य की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए एक वाच्यार्थ और एक होता है व्यंग्यार्थ, ठीक है। वाच्यार्थ का मतलब शब्दकोश से निकलने वाला अर्थ और व्यंग्यार्थ का मतलब हो गया उससे प्रतीत होने वाला प्रतीयमान अर्थ, ठीक है। ये 2 प्रकार के अर्थ हो गए। या ध्वनि सिद्धांत के दोनों वीडियो आपको साथ देखने हैं, ये भी ध्यान देने की बात, ताकि ताज़ा ताज़ा याद रहे, ठीक है। तो वाच्यार्थ के बाद में व्यंग्यार्थ निकलता है और यही व्यंग्यार्थ क्या है? ध्वनि है। कभी कभी ऐसा होगा कि वाच्यार्थ गौण होगा और व्यंग्यार्थ प्रधान होगा। ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य मुख्य रूप से इसे ही ध्वनि काव्य मानते हैं और वो काव्य भी इसे ही मानते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि वाच्यार्थ प्रधान होगा और व्यंग्यार्थ गौण होगा। वाच्यार्थ अगर प्रधान है, व्यंग्यार्थ अगर गौण है, ठीक है। कभी 1-2 आचार्य ऐसा भी लिखते हैं कि दोनों अगर समान स्थिति में हो, है ना, एक जैसी स्थिति में हो, प्रधान और गौण न हो, तो ऐसी स्थिति में जो काव्य बनेगा उसको ध्वनि काव्य नहीं कहा जा सकता, उसको कहा जा सकता है गुणीभूत व्यंग्य। यही आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। व्यंग्यार्थ प्रधान है, वाच्यार्थ गौण है, तो ध्वनि काव्य होगा, ठीक है। और अगर व्यंग्यार्थ गौण है, वाच्यार्थ प्रधान है, तो गुणीभूत व्यंग्य होगा। किसी ने कहा है कि दोनों अगर समान हो तो भी गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। जहां केवल वाच्यार्थ ही हो, है ना, केवल इसी की प्रतीति, व्यंग्यार्थ हो ही नहीं, वो चित्र काव्य है। ध्वनिवादी इसको काव्य मानने से इनकार करते हैं या इसे अधम काव्य की श्रेणी देते हैं, अवर काव्य भी कहते हैं, अवर, ठीक है। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए। ये भी एक अच्छी बात है, ये भी आप उतार लें तो मुझे लगता है ये भी टेबल आपके काम आएगी, ठीक है। उसने काव्य के 3 भेद किए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। गुणीभूत और चित्र काव्य का वर्गीकरण हमने नहीं किया है। गुणीभूत और चित्र काव्य की छोटी छोटी डिटेल तो नीचे आपको मिलेगी, परिभाषाएं मिलेगी, 1-2 उदाहरण मिलेंगे। गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो हमने लिखी है, लेकिन उसको बहुत हल्के में समेट लिया है। हमारा विवेचन का मुख्य आधार उनका ध्वनि काव्य है। ध्वनि काव्य को भी वो 3 प्रकार का काव्य मानते हैं। 2 प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं। एक वर्गीकरण तो ये जो नीचे लिखा है वो, और एक वर्गीकरण ये भी है कि ध्वनि काव्य 3 प्रकार का, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि
और अलंकार ध्वनि। ये आगे, ये आप डायग्राम में मत लिखेंगे, चाहे तो आप मत लिखें, है ना। आप इसको देखिए पहले, ध्वनि काव्य में वो ध्वनि के दो भेद मानते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले ही, ये चर्चा हमने की थी कि ध्वनि का मतलब है व्यंजना, और यह व्यंजना दो चीजों पर आधारित है, अभिधा से निकलेगा व्यंग्यार्थ या लक्षणा से होके निकलेगा व्यंग्यार्थ। इसीलिए ध्वनि दो प्रकार की है, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। क्योंकि ध्वनि किसको कहते हैं, शब्द की शक्ति कितनी होती है, 3 होती है। ये भी इनकी ध्वनिवादियों की देन है। हम शब्द शक्ति में पढ़ेंगे इस बात को। एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि ध्वनिवादियों के अनुसार शब्द की शक्तियां कितनी होती है, तो 3 होती है। ये भी लिख लें आप चाहे, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, शब्द शक्ति में आ जाएगी ये बात। ध्वनि का मतलब है व्यंजना, और ध्वनि अन्य दो शक्तियों पर आधारित है, अभिधा पर और लक्षणा पर। अगर हम अभिधा से अर्थ निकालें, मान लो अभिधा से होकर आता है व्यंग्यार्थ, तो हमें वाच्यार्थ की जरूरत पड़ती है। ये हमने देखा था 4 बज गए, तो उसमें मुख्यार्थ में निकल रहा था 4 बज गए, वास्तव में 4 भी बज गए थे, ठीक है। तो वहां वाच्यार्थ से होकर आया था क्या, पैसे दे दो, ये व्यंग्यार्थ। पैसे दे दो, ये व्यंग्यार्थ किससे निकल कर आया, वाच्यार्थ से, अभिधा से होकर आया। इसलिए ध्वनि का एक भेद हो गया अभिधा मूला ध्वनि। ध्वनि का एक भेद हो गया अभिधा मूला ध्वनि। इसको यूं भी कह सकते हैं, विवक्षित वाच्य ध्वनि। कभी कभी यूं लिखा जाता है विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि, अविवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि। अन्य पर वाच्य कोई बात नहीं, आप विवक्षित हो अविवक्षित लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। विवक्षा शब्द का मतलब है प्रयोजन। जहां व्यंग्यार्थ में मुख्यार्थ का प्रयोजन हो। वाच्य का मतलब क्या है, वाच्यार्थ। जहां व्यंग्य निकालते समय हमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का प्रयोजन हो, उसको कहते हैं विवक्षित वाच्य ध्वनि। जहां विवक्षित हो वाच्य, जहां आवश्यक हो अभिधा, जहां जरूरी हो मुख्यार्थ, जहां विवक्षित हो वाच्यार्थ, वह अभिधा मूला ध्वनि। अभी हमने देखा 4 बज गए, पिछला उदाहरण आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको अभिधा मूला कहते हैं। अच्छा, ये शब्द आते हैं परीक्षा में, यही शब्द आते हैं। विवक्षित वाच्य ध्वनि किसको कहते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि किसको कहते हैं, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमने एक बात तो तय कर ली कि शब्द की शक्तियां होती है 3 में एक तो ध्वनि आप आई, फिर लहर बज की 2, वहां पर वो आश्रित रहेगी, पीछे 2 बज की उन पर वो आश्रित रहेगी। तो ये सीधा सीधा समीकरण हो गया। तो इसका मतलब ध्वनि के 2 भेद, अभिधा मूला लक्षणा मूला। अब ये अपने को पता है कि अभिधा में तो मुख्य अर्थ साथ में रहता है, लेकिन लक्षणा में मुख्य अर्थ ब्लॉक हो जाता है। लक्षणा में मुख्य अर्थ ब्लॉक हो जाता है, इसलिए लक्षणा का नाम क्या है, अविवक्षित वाच्य। जहां नहीं है जरूरत वाच्यार्थ की, जहां नहीं है प्रयोजन वाच्यार्थ का। याद करने की जरूरत, इसको मतलब रटने की जरूरत नहीं है अभी तक। तो हमें इन नामों को ही समझना है। मुझे लगता है कि आप अगर नामों को समझ लें तो काम हो जाएगा आपका। 1-2 विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज आए कि ध्वनि सिद्धांत थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इन नामों को समझते हुए डायग्राम को ढंग से एक बार लिखे रही ऊपर चढ़ के देखें, हाँ भाई क्या है मामला, इस प्रकार से उसको दिमाग में बैठाएं, तो अपने आप यहाँ डायग्राम में दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत है नहीं। सिद्धांत तो वैसा ही है जैसे रस सिद्धांत होता है। सिद्धांतिक यात्रा तो वैसी ही थी जैसे रस सिद्धांत की होती है, अलंकार सिद्धांत की। वैसे आचार्यों के नाम और आचार्यों के 1-1 2-2 श्लोक, बात तो यही आती। तो ध्वनि के 2 भेद, अभिधा मूला लक्षणा मूला। अभिधा मूला में वाच्यार्थ से होके व्यंग्यार्थ आता है, लक्षणा मूला में वाच्यार्थ ब्लॉक होके व्यंग्यार्थ आता है। जैसे हमने पढ़ा था, मम मुख दर्पण विमल है, मेरा मुख दर्पण है, मुख दर्पण नहीं है, वाच्यार्थ में बाधा हो गई। अब आगे व्यंग्यार्थ निकला सो निकला, हमने निकाल के देखा था, आपको याद भी होगा।
तो लक्षणा मूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, अभिधा मूला को विवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। इतनी बात तक का आप क्लियर होंगे। अब आगे अपने चलते हैं। लक्षणा मूला के दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इनके मैं मीनिंग बता देता हूं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसके नाम में पड़ा है सब कुछ। ठीक है, अपने अगर इसको नाम को देखें, मैं अगले वाला जो ये है मिटा देता हूं। ठीक है, देखो नाम देखो इसको, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ये नाम देखो आप। अर्थ भीतर, अंत मतलब भीतर, संक्रमित यानी मतलब संक्रमित हो, वाच्य यानी वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ, ध्वनि यानी ध्वनि। ध्वनि का वह भेद जिसमें मुख्य अर्थ जो है, वाच्यार्थ जो है, वो अर्थ के भीतर संक्रमित रहता है। ध्वनि का वह भेद जिसमें वाच्यार्थ जो है, मुख्यार्थ जो है, वो अर्थ के भीतर संक्रमित रहता है। अब आप कहोगे उल्टी बात होगी जी, एक तरफ तो आपने ये कहा था कि वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं है, एक तरफ तो आपने ये कहा था लक्षणा मूला में वाच्यार्थ ब्लॉक हो जाता है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ऐसा वाच्यार्थ जो अर्थ के भीतर संक्रमित रहे। अब एक उदाहरण दिया है इसमें, आगे भी दिया, लिखा हुआ, लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी जा रही है। धन्यवाद सर। लाल पगड़ी जा रही है, ये वाक्य पढ़िए आप। लाल पगड़ी जा सकती है क्या? लाल पगड़ी के पैर है क्या? एक प्रकार से मुख्यार्थ में क्या हो गई? बाधा हुई। क्या पगड़ी चल सकती है क्या? इसमें सर फोन आए थे दो थे। क्या पगड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो मुख्यार्थ में क्या हो गई? बाधा। तो ये क्या हो गई? लक्षणा हो गई। तो इसका मतलब क्या है बात का? इसका मतलब यह कि जिन्होंने लाल पगड़ी पहनी है वो जा रहे हैं, असल में ये सिपाही जा रहे हैं। यूपी पुलिस की लाल टोपी होती है, सिपाही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गौर करने की बात है कि जब सिपाही जा रहे हैं तब कहीं ना कहीं लाल पगड़ी भी चलती हुई दिखाई देती है। यह बात सही है कि लाल पगड़ी नहीं जा रही, तो मुख्य अर्थ में बाधा है, लेकिन लाल पगड़ी फिर भी चलती हुई दिखाई देती है। तो मुख्य अर्थ कहीं ना कहीं अर्थ के भीतर ही संक्रमित है। मुख्यार्थ ने कोई सहारा नहीं दिया। क्या अर्थ निकालने में मुख्यार्थ ने कोई योगदान दिया? क्या इस लाइन का अर्थ करने में जो वाच्यार्थ है उसने हमारा कोई सहयोग किया? क्या नहीं किया। अगर हम वाच्यार्थ के भरोसे रहते तो अर्थ निकल नहीं पाता। हम कहते पगड़ी जा रही है, कैसे जाएगी पगड़ी, सोचते ही रह जाते, पगड़ी कभी जाती नहीं। इसलिए मुख्यार्थ में बाधा तो हुई, इसका मतलब लक्षणा तो है, लेकिन इस लक्षणा के भीतर ये एक बात संक्रमित है कि सिर पे रखी हुई पगड़ी भी साथ में चलती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन उससे अर्थ निकलने में हमारा कोई सहयोग नहीं हो रहा। इसलिए हम कहेंगे साहब लक्षणा है, लेकिन ऐसी लक्षणा है जिसके अर्थ के भीतर वाच्यार्थ है वो संक्रमित है। ऐसी लक्षणा को शब्द शक्ति के मामले में उपादान लक्षणा कहते हैं। ये भी आपको चलते चलते ध्यान आ जाए तो ठीक है। कल को ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए, मान लो कि ध्वनि का जो भेद, लक्षणा मूला का जो भेद है, अर्थांतर संक्रमित भेद, वो उपादान लक्षणा पर आधारित है। ठीक है, आराम से देखना इसको। पहले हमें देखना है कि काव्य के तीन भेद किए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, व्यंग्य काव्य। गुणीभूत और चित्र काव्य को छोड़ दो एक बार, हमें इतना देखना है। मैंने यूं बोल दिया ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य, गुणीभूत, व्यंग्य और चित्र काव्य। गुणीभूत और चित्र को एक बार छोड़ दो, हमें इतना देखता है कि जहां वाच्यार्थ, गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होगा वहां ध्वनि काव्य होगा। और ध्वनि के दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। पहले हम बात कर रहे हैं लक्षणा मूला की। लक्षणा का मतलब जहां मुख्यार्थ बाधा हो जाए, जहां मुख्यार्थ ब्लॉक हो जाए, जहां मुख्यार्थ की विवक्षा नहीं है, जहां मुख्यार्थ का प्रयोजन नहीं है। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे कि लक्षणामूला अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्यार्थ अर्थ के भीतर संक्रमित रहता है, हालांकि वाच्यार्थ वहां अर्थ निकालने में कोई सहयोग नहीं करता, वाच्यार्थ में बाधा तो होती है। दूसरा, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। देखो बड़े सुंदर नाम रखे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम देखो, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत, बिल्कुल त्याग दिया है जिसको, बिल्कुल तिरस्कार कर दिया है जिसका, किसका? वाच्यार्थ का। जिसने वाच्यार्थ को बिल्कुल ही तिरस्कार कर दिया है। जैसे मम मुख दर्पण, नया उदाहरण मैं क्यों दूं? मम मुख दर्पण, मेरा मुख निर्मल दर्पण के समान। मुख दर्पण, तो मुख दर्पण नहीं हो सकता, मुख्यार्थ में बाधा है, तो भाई लक्षणा है। लेकिन किसी भी प्रकार से मुख में दर्पण जैसी कोई विशेषता भी नहीं है। यहां तो अर्थ में वाच्यार्थ भी हल्का फुल्का भी संक्रमित भी नहीं है। का मुख दर्पण के जैसा चपटा है, चिलको मारा है, उसमें कोई दिखाई देता है, ये तो बिल्कुल ही दूसरी चीज है। यहां मुख्यार्थ 100% त्याग दिया गया है। लाल पकड़ी जा रही है, इसमें मुख्यार्थ कई अर्थ में संक्रमित तो था, हालांकि काम का नहीं था, यूं ही पड़ा था, लेकिन यहां यूं भी नहीं पड़ा। यहां मुख्यार्थ डस्टबिन में भी नहीं है, बिल्कुल 100% त्याग दिया गया है। इसलिए लक्षणामूला के इस भेद का नाम है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। भाग जाए यहां से, अत्यंत तिरस्कृत। ठीक है, तो ये दो यहां से भी मुझे लगता है कि बार बार ये पूछे जाते हैं। तो ये लक्षण लक्षणा पर आधारित है। अगर हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। सिद्धांत की बात अब नहीं करेंगे, आनंदवर्धन के सिद्धांत की बात अब नहीं होगी, क्योंकि उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, किस प्रकार से सिद्धांत। हालांकि वहां से भी प्रश्न आता है, लेकिन उसको ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं होती। ठीक है, लक्षणामूला आप समझे होंगे। दूसरी है अभिधामूला, विवक्षित वाच्य। विवक्षित वाच्य, जहां वाच्यार्थ का प्रयोग हो, वहां वाच्यार्थ की जरूरत हो। ठीक है, अभी मैं इसके शब्दों के अर्थ बता दूंगा, आगे उदाहरण सहित अपने स्लाइड से बात करेंगे। संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम, इनके अर्थ जानना जरूरी है। अच्छा, इसमें आपको ये तो आइडिया हो गया ना, अभिधामूला में आपको एक तो आइडिया हो गया होगा। अभिधामूला में पहले क्या आएगा? वाच्यार्थ आएगा, भाई आएगा ना, क्योंकि वाच्यार्थ के माध्यम से क्या आएगा? व्यंग्यार्थ आएगा। वाच्यार्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ आएगा, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पहले कौन आएगा? 1 नंबर पे वाच्यार्थ होगा और 2 नंबर पे व्यंग्यार्थ होगा। कल को कोई पूछे तो ये भी पूछ ले, पहले वाच्यार्थ बाद में व्यंग्यार्थ। तो इसमें 2 स्थिति रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाता है कि ये आया वाच्यार्थ और ये आया उसके बाद में व्यंग्यार्थ, हमें आइडिया लग जाता है। अच्छा, पहले वाच्यार्थ दिखाई देता है ना। मान लो भाई वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ 2 लोग है ना, तो वो अलग अलग जाते हुए दिखाई देते हैं। ये जा रहा वाच्यार्थ और ये आया अब व्यंग्यार्थ। तो जहां वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के क्रम को देखा जा सके उसको कहते हैं संलक्ष्य। संलक्ष्य, संलक्ष्य का मतलब है जहां लक्ष्य किया जा सके, किसको? क्रम को। किसके क्रम को? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के क्रम को। कब आया वाच्यार्थ और कब आया व्यंग्यार्थ, अगर ऐसा कोई देख सके तो अभिधामूला ध्वनि के उस भेद को संलक्ष्य क्रम कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल आइडिया ही नहीं चलेगा कब वाच्यार्थ और उसके साथ साथ ही व्यंग्यार्थ। आता तो बाद में, ये बात निश्चित है, चाहे सेकंड के सब में उससे का अंतर हो, लेकिन आएगा पहले वाच्यार्थ। ये अभिधामूला की खास बात होगी, नहीं तो अभिधामूला नहीं होगी, है ना।
अभिधा मूला में पहले वाच्यार्थ आएगा, उसके बाद में व्यंग्यार्थ आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों के क्रम का पता ही नहीं चलता, साथ साथ ही आ जाते हैं दोनों। तो असंलक्ष्य क्रम, असंलक्ष्य है जहां लक्षित नहीं किया जा सकता। किसको? क्रम को। किसके क्रम को? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के क्रम को, कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। जहां अलग अलग लक्ष्य किया जा सके कि ये आया वाच्यार्थ, उसके बाद में ये आया व्यंग्यार्थ, तो वहां संलक्ष्य क्रम ध्वनि। और जहां इस प्रकार के लक्ष्य, इस प्रकार के क्रम को नहीं पहचाना जा सकता, दोनों साथ साथ ही आ जाते हैं, वो फिर असंलक्ष्य क्रम कहते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, असंलक्ष्य क्रमी का जो क्रम के 8 भेद हैं, जिसमें से एक भेद है रस ध्वनि, मुख्य भेद यही है, बाकी तो रस के सारे पार्ट है एक प्रकार से। तो कभी कभी इस असंलक्ष्य ध्वनि को रस आदि ध्वनि भी कह दिया जाता है, रस आदि, क्योंकि इसमें रस आदि का समावेश है, इसीलिए ध्वनि सिद्धांत व्यापक है। हमने कहा था सिद्धांत में कि ध्वनि सिद्धांत व्यापक है। व्यापक का मतलब क्या? पूरा रस इसमें आ गया है ना, शब्द शक्तियों का इसमें समाहित हो गया, अलंकार ध्वनि के माध्यम से अलंकार इसमें आ गया, अलंकार आ गया तो वक्रोक्ति फिर कहां रह गई अलग? वक्रोक्ति तो अलंकार का ये अगला पार्ट है। कुंतक ने अलंकार संप्रदाय के मरते हुए संप्रदाय को वक्रोक्ति के माध्यम से फिर से जीवित करने का प्रयास किया, नया नाम देकर। जैसे कोई पुराना माल और शोरूम का आगे डिजाइन बदल के नया खोला है साहब, नया माल है, तो ऐसा कुछ वक्रोक्ति का हाल है। तो अलंकार आ गया तो वक्रोक्ति अलग नहीं है। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत सर्वव्यापक सिद्धांत है, संस्कृत के तमाम सिद्धांतों को समावेशित करने वाला सिद्धांत है। आनंदवर्धन ने इसको सब चीजों को समाहित किया, और बाद में 2 लोगों ने इसका बहुत गहरा कल्याण किया, अभिनव गुप्त और मम्मट ने। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक ने जो आरोप लगाए थे ध्वनि पे, उनका निराकरण करते हुए ध्वनि को बाद में फिर से स्थापित किया। और मम्मट ने कुंतककार, महिम भट्टकार, प्रतिहरेंदु राजकार, मुकुल भट्टकार, इन सब लोगों ने जो आरोप ध्वनि पे लगाए थे, ध्वनि को एक प्रकार से हम कहेंगे कि उसका अवमूल्यन करने की कोशिश की थी, मम्मट ने सबका एक प्रकार से सबकी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। मम्मट ने ध्वनि पर लगे तमाम आरोपों का खंडन किया और ध्वनि को एकदम उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर दिया रस के साथ, क्योंकि मम्मट रसवादी आचार्य है। इसलिए मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य कहा जाता है। मम्मट के बाद में भी हालांकि विश्वनाथ आए, जगन्नाथ आए, उन्होंने भी छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो बात की बात अलग है। खैर, हम ये कह रहे हैं कि अभिधा मूला के 2 भेद। अभिधा मूला में ये बात खास है कि पहले वाच्यार्थ आता, फिर व्यंग्यार्थ आता। जहां वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के आने का क्रम दिख जाए वो संलक्ष्य क्रम, और जहां वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के आने का क्रम का पता ही नहीं चले वह संलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम में रस शामिल है, इसलिए रसादि ध्वनि इसको कहा जाता है। जहां अब इसको आप संलक्ष्य क्रम के 3 भेद हैं, शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव, उभय शक्ति उद्भव। इनके आगे भेद और भी है, लेकिन मैंने छोड़ दिए। आप अगर पकड़ना चाहें तो कहीं से ही पकड़ सकते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, मैंने छोड़ दिए, है ना। और मैं किसी को मशवरा क्यों दूं कि तुम भी छोड़ दो, तुम देख सकते हो। ध्वनि का मतलब एक चमत्कार है, एक प्रतीयमान अर्थ है, और वो प्रतीयमान अर्थ शब्द के माध्यम से आए तो शब्द शक्ति उद्भव संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि काव्य होगा। अगर वो प्रतीयमान अर्थ शब्द के माध्यम से आता है और वहां वाच्यार्थ सामने रहता है, तो फिर वो शब्द शक्ति उद्भव संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि काव्य होगा। अगर वो अर्थ के माध्यम से आता है तो अर्थ शक्ति उद्भव संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि काव्य होगा, और वो अर्थ और शब्द दोनों से आता है तो उभय शक्ति उद्भव संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि काव्य होगा। ठीक है, इसके थोड़े से भेद है, याद कर लेना। उसके बाद में आता है संलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम में 2 चीजें मुख्य है, रस और भाव। भाव और रस को आप जानते होंगे। जब हमने रस सिद्धांत पढ़ा था तो एक टेबल हमने देखी थी, भाव और रस का अंतर देखा था हमने। भाव से रस बनता है, भाव रस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उससे रस बनता है। ठीक है, तब तक आप इसको उतारो, मैं चाय पी लेता हूं थोड़ी सी।
ठीक है, थोड़ी सी चर्चा इनकी करते हैं। रस ध्वनि वहां होगी जहां संपूर्ण रस बन जाए। रस अगर आपने पढ़ा है तो आपको समस्या नहीं होगी। जहां विभाव, अनुभाव, संचारी भाव समेत रस का परिपाक हो जाए, कंप्लीट हो जाए, रस पक जाए, तो रस ध्वनि। कभी कभी ऐसा होता है भाव उठता है लेकिन वो रस नहीं बन पाता, तो फिर भाव ध्वनि। रस बन गया लेकिन उचित नहीं है, रस का अनौचित्य है, तो रसाभास माना जाएगा उसको। गुरु के प्रति क्रोध, तो उसको रौद्र रस नहीं कहा जा सकता, वो रौद्र रस का रसाभाव है। भावाभास, कोई भाव उठा किसी के मन में लेकिन भाव वो उचित नहीं है, उस समय अनौचित्य है भाव का, तो भावाभास। रस बन जाए, रस ध्वनि। भाव उठे, रस नहीं बन पाए, भाव ध्वनि। रस उठे, रस बन जाए, रस स्थापित हो जाए लेकिन रस का अनौचित्य रसाभास, और भाव का अनौचित्य भावाभास। भाव का उदय होना चमत्कार पूर्ण हो तो भावोदय, भाव का शांत होना चमत्कार पूर्ण हो तो भाव शांति, दो भावों का मिलना चमत्कार पूर्ण हो तो भाव संधि। एक साथ अनेक भावों का उठना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अचानक, है ना, तो भाव सबलता कहलाएगा। ठीक है, इसको हम आगे अब स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए। जो बात हमने उस डायग्राम में समझी वो बात अब लिखित में है, अब आप नोट्स बनाइए। ठीक है, आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए। ध्वनि काव्य, जिसको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, ये अब डेटा आएगा, समझने वाली बात आ गई। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य के 3 भेद किए, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि, मानते हुए रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना है। अच्छा, कई बार यूं लगता है विद्यार्थियों को, रस क्या है, अलंकार क्या है, वस्तु क्या है। देखो, मैंने बताया था आपको, ये नायक खड़ा है ना, ये खड़ा है, और ये नायिका का मुख है। नायिका का मुख एक वस्तु है। नायक यूं कह दे कि ये नायिका का मुख है, यह जो वर्णन है वो वस्तु रूप में वर्णन है। नायक यूं कह दे कि ये रहा नायिका का मुख, तो यह वर्णन क्या कहलाएगा, वस्तु रूप में वर्णन कहलाएगा। हो सकता है नायिका का मुख सुंदर हो तो नायक के मन में एक भाव जागेगा, अंदर उसके थोड़ी सी गुदगुदी होगी और वो कहेगा नायिका का मुख बहुत सुंदर है, नायिका का मुख बहुत सुंदर है। अगर वो ये कहता है तो यह जो वर्णन है वो भाव रूप में है, क्योंकि एक भाव उसके जाग गया है। फिर उसको संतुष्टि नहीं होती है, तब वो कहता है नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। पहले उसने कहा नायिका का मुख है, तो ऑब्जेक्ट, विषय, वस्तु है। फिर उसके मन में एक भाव जागा, नायिका का मुख सुंदर है, तो फिर वो भाव जागा, तो उसका हम कहेंगे भाव रूप में वर्णन कहेंगे। फिर वो उससे आगे बढ़ के एक तुलना के माध्यम से अपने मन को संतुष्टि देना चाहता है, या तीसरे आदमी को बताना चाहता है कि देख कितना सुंदर है, ये चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यह जो वर्णन है वह अलंकार रूप में वर्णन है। यह जो वर्णन है वो अलंकार रूप में वर्णन है। ठीक है, असल में होता क्या, ये जो भाव है यहीं आगे जाके रस बनता है। ये जो भाव है यहीं आगे जाके व्यंजित होता है, जिसको हम ध्वनि कह सकते हैं। तो बात तो इतनी है, मामला तो ये इतना ही है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि। ठीक है, इसकी ज्यादा व्याख्या मैंने नहीं की, आप इतना ध्यान रखिए, ध्वनि काव्य के 3 भेद उन्होंने किए। इतना तय कि रस ध्वनि को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। पहली बात तो यह कि काव्य के 3 प्रकार, ध्वनि काव्य गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य, जिसमें ध्वनि काव्य सर्वश्रेष्ठ है। फिर ध्वनियों में जो रस ध्वनि है उसको सर्वश्रेष्ठ माना, जिसको बात हम आगे करेंगे असंलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि में। ठीक है, देखो मुझे भी याद हो गए, नहीं तो मुझे याद नहीं रहते। ये जिस काव्य में व्यंग्यार्थ ही प्रधान हो उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है, कर जाता नहीं है, उसको ध्वनि काव्य कहा जाता है। ठीक है, जिस काव्य में व्यंग्यार्थ ही प्रधान हो। छोटा सा डायग्राम हमने बनाया था, वो अगर आपने बनाया है तो आप यह समझेंगे। आनंद ने इसे उत्तम काव्य कहा है, आनंदवर्धन ने इसे उत्तम काव्य कहा है।
असल में आनंदवर्धन ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य को मध्यम काव्य और चित्र काव्य को अधम काव्य कहते हैं। मम्मट भी ऐसा ही कहते हैं। जगन्नाथ कुछ अलग कहते हैं, वो मैंने नीचे एक लाइन में दे दिया, तो उसको अलग से आप याद कर लेना। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लई काल हमारी बार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार करती है। माली इधर आ रहा है बगीचे में, हाथ में उसके टोकरी है ना, और उसको फूल लेने आया, तो कलियां पुकार करती है कि जो खिल गए उनको ले जा, हमारी बार तो कल आएगी। लेकिन कवि यहां ये अभी जो हमने निकाला माली, कली, फूल, ये क्या है? ये वाच्यार्थ है। ये जो हमने अभी निकाला अर्थ इसका कि माली आया तो कलियां बोली कि उनको ले जा जो खिल गए, हमारी इस बार तो कल आएगी, तो ये तो वाच्यार्थ है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है, ये तो मुख्य अर्थ है। लेकिन इसका एक अर्थ और निकलेगा, और वो ये है कि काल जब आता है, माली का मतलब काल, मृत्यु, नाश जब आता है, तो कलियन करी पुकार, तो युवा जो मन होते हैं वो पुकार करते हैं कि फूले फूले चुन ले। जो वृद्ध हैं, जिनकी अवस्था अधिक हो चुकी है, आप तो उनको ले जाओ, हमें थोड़ा सा समय दो, हमारी बारी कल आनी चाहिए। ये जो आया है मृत्यु, युवक, वृद्ध, ये व्यंग्यार्थ है। तो कवि फूलों की तो बात ही नहीं करना चाहता है, कवि तो यही संदेश दे रहा है जो दूसरी बात हमने अर्थ निकाली है। तो यहां व्यंग्यार्थ ही प्रधान है, इसलिए यह ध्वनि काव्य है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोहे, अन्योक्ति आदि को जो दोहे आते हैं। ध्वनि के भेद, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 2 भेद माने, लक्षणा मूला ध्वनि, अभिधा मूला ध्वनि। आप चाहें तो यहां तक सुनने से पहले उस डायग्राम को जो आपने उतारा उसको याद भी कर लें। अगर आपको नाम आएंगे सपा सब दिमाग में, तो फिर वो वास्तव में आसान हो जाएगी चीज। चाहे तो आप उस डायग्राम को लिख के पहले याद कर लें, यहीं रोक लें वीडियो को, उससे आगे देख लेना। और तो क्या, याद करके देखना, याद करके ही देखना चाहिए। पीछे की अगर एक भी क्लास आपने याद करने की छोड़ दी है तो आगे कोई क्लास मत देखना, कोई काम नहीं आएगी। जल्दी जल्दी देख ले, फटाफट देख लें, 3 बार देख लें, 15 बार देख लें। लाइब्रेरी में सारा दिन देखता हूँ, वाईफाई मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये 25 बार देख लें, याद नहीं करेंगे तो। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में रट्टा मारना अति आवश्यक है, कोई इससे बच नहीं सकता, कोई जब महात्मा हो, कोई महान पुरुष हो बोले। आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य के 2 भेद माने हैं, लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। ध्वनि के 2 भेद माने असल में। ठीक है, लक्षणा मूला ध्वनि में व्यंग्यार्थ लक्षणा के माध्यम से प्राप्त होता है, और लक्षणा के माध्यम से प्राप्त होने का मतलब है वाच्यार्थ में बाधा। ठीक है, ध्वनि के इस भेद में वाच्यार्थ विवक्षा नहीं होती, अतः इसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, लक्षणामूला के 2 भेद, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, जहां वाच्यार्थ किसी अन्य अर्थ में संक्रमित होकर रहता है। भाई है तो प्रधान तो कौन है? अन्य अर्थी है। प्रधान कौन है? अन्य अर्थ, लेकिन वाच्यार्थ बीच में घुसा रहता है हल्का सा, वाच्यार्थ उसके बीच में हल्का सा घुसा रहता है। ठीक है, इस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न करके, पूर्ण तिरोभाव, ठीक है, मतलब पूर्ण लोप नहीं करता वाच्यार्थ, अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है। ध्वनि का यह भेद उपादान लक्षणा पर आधारित है, जैसे लाल पकड़ी जा रही है। नीचे जो उदाहरण दिया गया है, असल में इसको मैं जस्टिफाई करने का प्रयास तो करूंगा। ये भगीरथ मिश्र में दिया गया उदाहरण है। सीता हरण तात जनि कहूं पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहें दशासन आए। ये जटायु की बात है। जटायु प्राण छोड़ रहे हैं, राम वन में गए, जटायु मारे गए, रावण उनको मार गया था, सीता को ले जाते राम गए, पहुंचे कि भाई क्या हुआ, कि सीता को ले गया रावण, मुझे उसने मारा, मैं तो जा रहा हूं। तो राम ने कहा आप जा रहे हैं वैकुंठ में, वहां जाके मेरे पिताजी को यह मत कहना कि सीता का हरण हो गया है, वहां जाके ये मत कहना कि राम वन में लक्ष्मण और दोनों भाई वो सीता की रक्षा नहीं कर पाए, ये मत कहना। अगर मैं राम हूं तो एक दिन रावण अपने खानदान के साथ आगे खुद वहां आके कहेगा। बड़ी गहरी बात है इसमें। सीता हरण की बात, हे तात जटायु जनि कहूं, जनि मतलब मत नहीं, कहूं मत कहना,
पिता सन जाए, पिता के पास जाके सीता हरण की बात मत कहना। जो मैं राम, अगर मैं राम हूं, यहां मुख्यार्थ में बाधा हो रही है एक प्रकार से। अगर मैं राम है तो वो राम, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं राम हूं, तो इसको कहेंगे मुख्यार्थ में बाधा, इसको कहेंगे लक्षणा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि वो राम है, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं राम हूं, इसका मतलब उन्होंने ये मुख्यार्थ को रोक दिया है। राम को ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं राम हूं। ये बात तब साबित होगी जब दशानन को वो मार देंगे। अगर मैं राम हूं, है ना, कि ये खा लो सेव, कहीं मैं तो तब खाऊंगा अगर ये सेव हो, तो इसका मतलब वो मान नहीं रहा कि ये सेव है। समझ गए मेरी बात? इसलिए मुख्यार्थ में बाधा है। मैं वहां तब चलूंगा अगर तुम चलो, इसका मतलब वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम चलोगे। अभी वो मुख्यार्थ में बाधा, अभी वो मान रहा है अगर तुम चलो, इसका मतलब तुम अभी चलने के लिए तैयार नहीं हो, ना है वहां पे। तो अगर मैं राम, तो मतलब मैं राम नहीं हूं। राम अगर राम ही अपने आप को समझते तो अगर मैं राम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां मुख्यार्थ में बाधा है, लक्षणा है। व्यंजना क्या है? लक्षणा तो समझ में आ गया हमें, तो लक्षणा के माध्यम से व्यंजना निकालनी है। ध्वनि में तो व्यंजना आएगी सब जगह। जो मैं राम तो कुल सहित, तो कुल सहित परिवार सहित कह ही दशानन आए, तो रावण खुद आके वहां कहेगा। तो लक्षणा के माध्यम से अर्थ यह निकला कि मैं वास्तव में राम हूं। मुख्यार्थ तो यह है कि अगर मैं राम, तो मुख्यार्थ में तो बाधा है। तो लक्षणा के माध्यम से निकला कि मैं राम हूं और मैं वास्तव में राम हूं, और वह रावण खुद आके वहां खानदान सहित आके और मेरे पिता को बात बताएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। व्यंग्यार्थ अभी भी नहीं निकला। व्यंग्यार्थ यह है कि मैं उन सबको मार डालूंगा, रावण को उसके खानदान समेत मारूंगा, और मारूंगा तो वो बैकुंठ में वो भी जाएंगे, वहां जाके मेरे पिता को वो खुद आके बताएंगे आप मत करना ये बात कि सीता के हरण ऐसे ऐसे हो गया। तो अगर मैं राम, मुख्यार्थ में बाधा, लेकिन राम वहां पे है भी, इसलिए कहीं ना कहीं अर्थ संक्रमित है, इसलिए यह है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। व्यंग्यार्थ यह है कि मैं इन सबको मार डालूंगा, जबकि इस चीज का नाम ही नहीं आया कहीं। मैं रावण को उसके परिवार सहित मार डालूंगा, इस चीज का नाम कहीं इसमें नहीं आया है, जबकि मुख्य अर्थ यही है। इसलिए यह ध्वनि है प्यारे बच्चों, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत का मतलब है जहां बिल्कुल ही त्याग दिया हो, किसको? वाच्यार्थ को। ठीक है, सच्ची लक्षणा कहेंगे हम इसको, हम कहेंगे सच्ची लक्षणा। ठीक है, जिस ध्वनि में वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता हो वह अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि कहलाती है। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। यह बात सब हम कर चुके हैं पहले। मेरा बेटा शेर है, किसी का बेटा शेर कैसे हो सकता है? न उसके पूंछ है, न उसके चार टांग है, न दहाड़ता है, न उसके ऐसे बाढ़ है, न वह जंगल में जाता है, न वह शिकार करता है, न उससे लोग डरते हैं। मेरा बेटा शेर है, मुख्यार्थ में बाधा है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ यह है कि मेरा बेटा बहादुर है, जबकि इसमें बहादुर का नाम नहीं। जबकि मुख्यार्थ वही है। इसमें आप अगर, मैं सब चीजों को यूं तो नहीं खोल के बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। इसमें वाच्यार्थ क्या है? मेरा बेटा शेर, शेर एक पशु है, जानवर है। शेर एक जानवर है, ये क्या है? वाच्यार्थ है। और मेरा बेटा शेर है मतलब बहादुर है, और ये क्या है? व्यंग्यार्थ। तो यही तो मुख्य है, यही तो प्रधान है। व्यंग्यार्थ प्रधान होने के कारण यह ध्वनि है, वाच्यार्थ ब्लोक होने के कारण यह लक्षणामूला ध्वनि है, वाच्यार्थ पूर्णतः त्याग दिए जाने के कारण यह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य लक्षणामूला ध्वनि काव्य है। इसमें मुख्यार्थ है शेर एक जानवर होता है, व्यंग्यार्थ है शेर का मतलब, बेटा शेर होने का मतलब है बहादुर होना, व्यंग्यार्थ प्रधान है इसलिए यह ध्वनि काव्य है। चूंकि मुख्यार्थ बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है इसलिए अभिधामूला ध्वनि नहीं हो सकती, लक्षणामूला ध्वनि है। मुख्यार्थ बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया गया है इसलिए अत्यंत तिरस्कृत लक्षणामूला ध्वनि काव्य है। ऐसे पहुंचा जा सकता है, शब्द शक्ति में भी ऐसे ही पहुंचते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अवसी हो आयसु पाए रहोगे,
जन्म के कई कोख कृपा नदी क्यों कुछ चपरी कहोंगो, भरत भूप सिय राम लखन बन सुनी सानंद रहोंगो। ठीक है, ये भरत की बात है। भरत कहते हैं मैं बड़े मजे में रहूंगा। भाई राम गए वन में केकई के कोप से जन्म पाकर, है ना, और क्यों कोई कष्ट सहन करूंगा, मैं तो भरत भूप, भरत राजा बन गया, सीता और राम लक्ष्मण वन में चले गए, यह मैं सुनकर सानंद रहूंगा, आनंद पूर्वक रहूंगा। क्या ये बोल रहा है क्या वो? नहीं, ये तो काकू बकरोक्ति है। वो कह रहा है कि सीता राम वन लक्ष्मण चले गए, सीता राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत राजा बन गया, मेरे लिए तो बड़ी आनंद की बात है, मैं तो मजे से रहूंगा। ऐसा नहीं कह रहा वो, बिल्कुल इससे उल्टी बात कह रहा है। तो लक्षण है ये, और व्यंग्य ये है कि मेरे लिए इससे बड़ी दुखदायक बात और क्या होगी, ये व्यंग्य है। मेरे लिए इससे बड़ी कष्टदायक बात क्या होगी, ये व्यंग्यार्थ है। मुख्यार्थ तो ये निकलता है कि भरत राजा बन गया, सीता राम लक्ष्मण वन में चले गए, ऐसा सुनकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगा, यह मुख्यार्थ है। और व्यंग्यार्थ यह कि मेरे लिए इससे बड़ी पीड़ादायक बात और कोई नहीं है, और व्यंग्यार्थ ही प्रधान है, इसलिए यह ध्वनि काव्य है। चूंकि मुख्यार्थ का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य लक्षणा मूल ध्वनि काव्य है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े, अन बूढ़े जो नहीं डूबे, बूढ़े वो डूब जाते हैं, ये बिल्कुल दिखाई दे रही है लक्षणा। ठीक है, हालांकि इसका अर्थ हमने किया है वहां पे अलंकार में। तिरे जे बूढ़े सब अंग, तिरे पार हो गए, जे बूढ़े सब अंग जो समस्त अंगों से ही डूब गए थे। तो जो डूबे नहीं वो तो डूब गए, और पार वो हो गए जो डूब गए थे। बिल्कुल उल्टी बातें हो रही है। ठीक है, मुख्यार्थ छोड़ा जा रहा है। अभिधा मूला ध्वनि, ध्वनि के जिस गए में, क्या लिखा है, ध्वनि के जिस गए में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के माध्यम से आता है ना, ध्वनि के जिस भेद में, ठीक है, ध्वनि के जिस भेद में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के माध्यम से आता है, ये याद रखना हमेशा। अभिधा में और लक्षणा में यही बात अंतर पैदा करेगी। ध्वनि के जिस भेद में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के माध्यम से आता है अभिधा मूला, व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ के माध्यम से आता है लक्षणा मूला। लक्ष्यार्थ के माध्यम से आने की पहली निशानी है मुख्यार्थ में बाधा। ठीक है, उसे अभिधा मूला ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि में वाच्यार्थ की विवक्षा रहती है, मतलब प्रयोजन रहता है, इसलिए इसे विवक्षिता अन्य पर वाच्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आप विवक्षित अविवक्षित याद रखें बस। अभिधा मूला ध्वनि के दो विध, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर उसके बाद व्यंग्यार्थ को प्रकट होने का क्रम रहता है। वाच्यार्थ का पहले स्पष्ट बोध होगा 1 नंबर पे, उसके बाद में व्यंग्यार्थ प्रकट होगा 2 नंबर पे। ऐसा क्रम हम देख पाए तो लक्ष्य क्रम। ठीक है, इस ध्वनि में वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का क्रम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह व्यंजना पर आधारित है। असल में यह पूरी की पूरी ध्वनि काव्य ही व्यंजना पर आधारित है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि व्यंजना जो ये शब्द शक्ति पर आधारित है। एक प्रकार से शब्द की जो शक्ति है ना, शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति, इस प्रकार से इसे अनुरणन ध्वनि भी कहते हैं। अनुरणन ध्वनि क्या होती है, इसको अनुरणन क्यों कहा जाता है? ये जो बात है ना, ये व्यंजना पर आधारित है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि पूरी ध्वनि काव्य ही व्यंजना पर आधारित है। गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य को छोड़ दें तो पूरा का पूरा ध्वनि काव्य व्यंजना पर आधारित है, क्योंकि हमें हासिल व्यंजना करनी है, चाहे वो अभिधा के माध्यम से आए चाहे लक्षणा के माध्यम से आए। ठीक है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण। अनुरणन, अनुरणन किसको कहते हैं? अनुरणन, अनु का मतलब पीछे, रणन का मतलब एक ध्वनि आना, बाद में ध्वनि आना। मैंने आपको बताया था कि जैसे घंटा बजता है तो घंटे में जो पहले आपको सुनाई देती है वो सुनाई देती है टंकार, लेकिन टंकार के बाद और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक आवाज होती है जिसको बोलते हैं झनकार। इसी अनुरणन को झनकार कहते हैं। अनु का मतलब बाद में, रणन का मतलब ध्वनि। अनु मतलब बाद में, किसके बाद में? टंकार के बाद में आने वाली ध्वनि मतलब झनकार। झनकार को अनुरणन कहते हैं। मैंने बताई थी ये बात, पता नहीं माइक में सुनेगी नहीं सुनेगी।
जैसे आवाज आती है टन, टन की आवाज के बाद में अगर आप गौर करेंगे और घंटे के पास खड़े हैं तो ऐसे का आवाज ऐसे झन, ऐसे बिल्कुल बारीक आवाज आएगी, झन ऐसे आवाज आएगी, उसको झनकार कहा जाता है। पता नहीं आती है नहीं आती, इन्होंने सुना था, उनके पास तो यंत्र रहे होंगे सुनने वाले, अपने पास हैं कि नहीं। किसी को टंकार ही सुनाई नहीं देती, वो भी लोग हैं इस दुनिया में, संसार में रहते हैं, झनकार क्या सुनाई देगी। तो झनकार के कारण इसको अनुरणन ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं, शब्द शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि, अर्थ शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि, अव्यय शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि। इनका आप नाम याद रखें तो ही ठीक है मेरे हिसाब से। शब्द के माध्यम से ध्वनि का जो चमत्कार होगा वो शब्द शक्ति, अर्थ के माध्यम से होगा वो अर्थ शक्ति, और दोनों के माध्यम से होगा उभय शक्ति। इतनी बात याद रखें तो काफी है। ठीक है, असल में शब्द शक्ति उद्भव का मतलब ये होगा कि उस शब्द को अगर हटा दिया जाए, ये श्लेष जैसा है, उस शब्द को हटाकर पर्यायवाची रख दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाएगा, वो ध्वनि समाप्त हो जाएगी। जहां शब्द विशेष से व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, जहां शब्द विशेष से व्यंग्यार्थ प्रतीत होता हो, अर्थात व्यंग्यार्थ शब्द विशेष पर निर्भर करता हो और उस शब्द विशेष को हटा दिए जाने के बाद में व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाए, वहां शब्द शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि काव्य होता है। ये ध्यान रखना बात, अभिधा मूला में आता है ना, ये घर ध्यान रखने की बात है। पहले सोचो गांव कौन सा है बंदे का, गांव तो भाई उसका ध्वनि है, तो उसका मोहल्ला कौन सा है, अभिधा मूला ध्वनि है। अभिधा मूला ध्वनि में उसकी गली नंबर क्या है, गली नंबर तो उसके संलक्ष्य क्रम है। फिर आप आदमी के पास जाओगे, आदमी का नाम क्या है, आदमी का नाम शब्द शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि। ऐसे ध्यान रखो थोड़ा सा दिमाग में। ठीक है, ये शाब्दी व्यंजना पर आधारित है, शाब्दी व्यंजना श्लेष एक साथ चलते हैं। ठीक है, जो पहाड़ को तोड़ फोड़ कर राह बनाता, जीवन निर्मल वहीं सदा जो आगे बढ़ाता। जीवन को जल भी कहते हैं। जो पहाड़ को तोड़ फोड़ कर राह बनाता, जीवन निर्मल वहीं सदा जो आगे बढ़ता जाता। ठीक है, जो पहाड़ को तोड़ फोड़ कर राह बनाता, वही जल निर्मल है जो सदा आगे बढ़ता रहता है, जो पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ाता है। व्यंग्यार्थ ये है कि वही जीवन, यहाँ जीवन का मुख्यार्थ जल है। व्यंग्यार्थ ये है कि जीवन वो है जो अनेक प्रकार की परेशानियों बाधाओं को तोड़ फोड़ के बाधाओं को परेशानियों को हटाकर अपनी जिंदगी की जो राह बनाता है, वही जीवन सफल है। ठीक है, क्योंकि जीवन का अर्थ जल भी है, लेकिन जीवन हटा के यहाँ जिंदगी रख देंगे तो इसका अर्थ जल नहीं होगा। जीवन को हटा के अपनी लाइफ रख देंगे तो उसका अर्थ जल नहीं होगा। इसलिए पूरा चमत्कार इस शब्द पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक एक उदाहरण ठीक है आप समझ लेंगे तो काम, नहीं तो नहीं समझेंगे तो भी दिक्कत नहीं। अर्थ शक्ति उद्भव, जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं है, किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं है, वो तो असल में पूरे के पूरे अर्थ पर निर्भर है। ठीक है, जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर न होकर अर्थ के द्वारा ही व्यक्त होता है, न कि व्यक्ति व्यक्त होता है, वहां अर्थ शक्ति होती है। वहां आप कोई शब्द पलट दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फागु की भीड़ अबीरन की गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाय करी मन की पदमाकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, छोरी पितंबर कम्बर तेसु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। गोपी है और गोपी ने फागु की भीड़ अभीरन की, फाग में अभीरों की, यादवों की, अहीरों की भीड़ है, और गही गोविंद को पकड़कर ले गई भीतर गोरी, एक गोपी उसको भीतर ले गई पकड़ के। भाय करी मन की पदमाकर, जो मन में थी गोरी की वो सारी बातें उसने उस पर कसर निकाली, है ना। ऊपर नाय अबीर की झोरी, उसके ऊपर गुलाल की पूरी झोली खाली कर दी, और छोड़ी पितंबर कम्बर तेसु, और कमर पे जो पितंबर बांध रखा था उसको भी छीन लिया, और मीड़ी दही, मीड़ने का मतलब होता है मसलना, मीड़ी दही कपोलन रोरी, और गालों पे उसके जबरदस्त तरीके से गुलाल लगाया, रोली लगाई, और नैन नचाए, नेत्रों को नचाती हुई, कायिक अनुभाव, कही मुस्काए, और मुस्कुराती हुई उसने कहा, लला हे कृष्ण फिर आइयो, फिर से आना, खेलन होरी, फिर से होली खेलने आना, फिर से होली खेलने आना। मुख्यार्थ तो ये है, उसने कहा कि आप हमारे यहाँ सादरा आमंत्रित हैं। ऐसे कोई सादरा आमंत्रित होता है क्या? मतलब ऐसे ही इसके साथ कर दिए, जिंदगी में उस गली में नहीं घुसेगा।
लेकिन गोपी कहती है फिर से आइयो खेलन हो रही। ऐसा नहीं करी वो कह रही फिर से आओगे खेलने हो रही, फिर से आना, है ना, आज तो आए फिर से आना। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे कि आइंदा तुम नाम नहीं लोगे इधर घुसने का, आइंदा तुम आज तो मैंने कह दे वो जो आई, है ना, फिर से आना। पूरा इसमें वो कह रही है फिर से आइयो खेलन हो रही, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रही है, वो इसके माध्यम से दूसरी बात कह रही है, क्योंकि यह शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब शब्द को, किसी भी शब्द को अपने हटा दे या किसी शब्द को परिवर्तित कर दे तो उससे कोई व्यंग्यार्थ में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। व्यंग्यार्थ यहाँ मुख्यार्थ के बाद में आई है। वो कहती है फिर आइयो होली खेलने के लिए, लेकिन यह व्यंग्यार्थ ये है कि अब ये होली खेलने कभी जिंदगी में इधर कभी नहीं आएगा, ठीक है। उभय शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि, ध्वनि के इस भेद में व्यंग्यार्थ कहीं कहीं शब्द से तो कहीं कहीं अर्थ से व्यंजित होता है, ठीक है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, यहां से ये जो भेद है ध्वनि का, यहां से प्रश्न खूब आते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ध्वनि के इस भेद में वाच्यार्थ व व्यंग्यार्थ के क्रम की प्रतीति इतनी शीघ्र होती है कि दोनों के क्रम का आभास ही नहीं होता। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम इतना नजदीक होता है कि दोनों के आने का आभास नहीं होता, अलग अलग आभास नहीं होता, ठीक है। इसमें वाच्यार्थ व व्यंग्यार्थ के आगे पीछे का ज्ञान नहीं रहता, वाच्यार्थ के ग्रहण करते ही हम व्यंग्यार्थ से अभिभूत हो जाते हैं। कैसे लिख लो इस बात को, ठीक है। नैयायिकों ने, यह न्याय दर्शन के लोगों ने इसे शतपत्र भेदन न्याय से स्पष्ट किया है। यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है, शतपत्र भेदन न्याय से असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट किया है। जैसे 100 पत्ते हैं आपके पास किसी पेड़ के, है ना, और आपने पत्तों को हाथ में दे रखा है, आप अगर सुई से उन पत्तों को बेधेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि कब सुई ने 5वें पत्ते को बेधा, कब 25वें को बेधा, और कब 65वें को बेधा, और कब 100वें को पार कर गई। 100 पत्ते हैं और 100 पत्तों को सुई अगर आप यूं मारेंगे और सुई बेध गई तो आप ये तय नहीं कर सकते कि कब कौन से पत्ते को उसने भेदा था। इसको कहा जाता है शत 100 पत्र पत्ते भेदन भेदना, शतपत्र भेदन न्याय। असल में न्यायिक जो थे, न्याय शास्त्री जितने भी हुए, उन्होंने इस प्रकार के उदाहरण दे के अपनी बातों को स्पष्ट किया, तो यह शतपत्र भेदन न्याय कहलाता है। और भी बहुत सारे, चित्रतुरंग न्याय, परपानक न्याय, इनका नाम आपने सुना होगा। तो फिर वैसी ही होती है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, वैसी ही होती है, ठीक है। ध्वनि के इस भेद में भाव एवं रस को शामिल करने के कारण इसे रसादि ध्वनि भी कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने बता दी, उस डायग्राम में अच्छी चीजें हैं। अगर आप वहां से, आप मोटा मोटा प्रश्न वहां से, स्कूल व्याख्या तक का प्रश्न वहां से आ जाता है निश्चित रूप से। इस ध्वनि के 8 भेद हैं, जिसमें पहला 8 भेद है, कोई ये भी पूछ ले तो पूछ ले। पहला रस ध्वनि। रस ध्वनि में लिखने की जरूरत नहीं है, जो रस बन जाए पूरा का पूरा, है ना। स्थायी भाव का विभाव आदि से पुष्ट होकर रस ने रस हो जाना। स्थायी भाव का, इसको आप मैं बोल देता हूं, स्थायी भाव का विभाव अनुभाव आदि से, विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर रस बन जाना या रस के रूप में परिपाक हो जाना या परिपक्व हो जाना, रस ध्वनि कहलाता है। ये लिख लो, स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस के रूप में परिपक्व हो जाना रस ध्वनि कहलाता है। ये लिख लेना, ठीक है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अद्भुत रस का उदाहरण आपने पहले रस में लिखा है इसको, ठीक है। भाव ध्वनि, ये विशेष थोड़ा सा, जहां भाव ही उठकर रह जाता है, रस रूप में निष्पन्न नहीं हो पाता। भाव उठा लेकिन रस नहीं बन पाया, कोई ना कोई बाधा आएगी उसमें, ठीक है। इसमें संचारी भाव तो प्रमुखता से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो स्थायी भाव का पोषण नहीं कर पाते। पहली बात तो भाव उठेगा, रस नहीं बन पाएगा, पहली बात। भाव उठेगा, उसमें साथ साथ संचारी भाव भी आते हैं, ठीक है, लेकिन वो संचारी भाव स्थायी भाव की मदद नहीं कर पाते, उसका पोषण नहीं कर पाते। आचार्य मम्मट ने रतिर देवादि विषया व्यभिचारी तथा अजित भाव प्रोक्त है, अर्थात जब संचारी भावों का वर्णन किसी स्थायी भाव का सहायक न होकर स्वतंत्र व प्रधान होता है, जब संचारी भावों का वर्णन किसी स्थायी भाव का सहायक न हो, अगर स्थायी भाव उसका साथ दे दें तो स्थायी, मतलब संचारी भाव अगर स्थायी का साथ दे दें, मूल रूप से भाव कौन सा है? स्थायी भाव। और संचारी क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं।
रस तो तभी बनेगा जब संचारी सहयोग करेंगे स्थायी का, लेकिन ऐसी स्थिति में संचारी स्थायी का सहयोग नहीं करते। ठीक है, जब संचारी भावों का वर्णन किसी स्थायी भाव का सहायक न होकर स्वतंत्र व प्रधान होता है, देवादि विषयक रति तथा उद्भूत मात्र स्थायी भाव का वर्णन ही भाव ध्वनि कहलाता है। उद्भूत मात्र जो जागृत हुआ है, केवल रस बना नहीं है। ठीक है, उद्बुद्ध मात्र स्थायी भाव का वर्णन ही, जहां केवल स्थायी भाव के जागृत होने का वर्णन हो, वो पुष्ट नहीं हो। संचारी नाके और स्थायी नाके दोनों अलग अलग है, तो फिर रस बनेगा कैसे, है ना? तो फिर भाव ध्वनि कहलाता है। तो सीधा मतलब ये है कि रस भाव जाग जाए लेकिन वह रस नहीं बने। बाधा कौन करता है? संचारी भाव उसका साथ नहीं देते। उदाहरण है, खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुदोही, उत्तर देत छोड़ बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहां परशुराम के मन में क्रोध का भाव तो उठता है, लेकिन वो कहता है कि हे कौशिक, मैं तुम्हारे कारण इनको छोड़ रहा हूं, लेकिन रौद्र रस नहीं बन पाता। क्रोध तो जागृत हो जाता है, लेकिन कोई न कोई बाधा आती है तो उनका क्रोध है वो पूरी तरह से रौद्र रूप में वर्णित नहीं हो पाता। रसाभास, रस का परिपाक होने पर भी नंबर 1 शर्तों में याद करना चाहिए चीजों को हमेशा। पहली बात तो यह कि रसाभास में रस का परिपाक हो जाएगा। परिपाक होने का मतलब क्या है? स्थायी भाव का उदय, ठीक है, फिर विभाव अनुभाव आदि से पोषण या पुष्टि, है ना, सब मिलके उसका सहयोग करेंगे, फिर रस के रूप में क्या होगा? परिपाक। तो परिपाक का मतलब रस बन गया। रस का परिपाक होने पर भी सहृदय जनों की दृष्टि में, दर्शक की दृष्टि में, उसमें किसी प्रकार का अनौचित्य हो, रस तो बन गया, लेकिन दर्शक उसको ठीक से नहीं समझते, दर्शक उसको उचित नहीं समझते, तो फिर रसाभास होगा। क्या होता है? गुरु के प्रति अगर मजाक हो, है ना, तो उसको श्रोता ठीक नहीं मानते। माता के प्रति क्रोध कोई कर रहा है, पर पुरुष से प्रेम, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नायिका है, वो किसी विलन से या इस प्रकार से वो अपने पति को धोखा देती है, या कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, तो वहां जो बैठे, हालांकि कोई पति पत्नी को धोखा देता है तो वहां बैठे हुए पतियों को बुरा नहीं लगता, पत्नियों को लगता है। ये पार्टीबाजी होती है इसमें भी सब। और वहां बैठे कोई, वहां किसी फिल्म आदि में कोई पत्नी अगर पति को धोखा दे रही है, उसी के साथ विश्वासघात कर रही है, तो वहां बैठे हुए पतियों को बुरा लगता है, पत्नियों को इतना बुरा नहीं लगता। कहने का भाव ये है कि उस समय वो जो कैरेक्टर फिल्म में है उनमें रस का परिपाक तो हो रहा है, लेकिन जो दर्शक है वो उसको अनुचित समझता है, तो फिर दर्शक की दृष्टि में वो रसाभास है, रस नहीं है। ठीक है, उदाहरण, उठी उठी पहर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे, ले छुड़ाए सिय कह को, धरी बांधो नृप बालक दो। असल में उठी उठी पहर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे, ये वो राक्षस है सारे के सारे लंका के, और वो कह रहे हैं कौन है जो सीता को छुड़वा लेंगे, उन दोनों बालकों को बांध लो, है ना। तो उनमें उत्साह आ गया है राक्षसों में, लेकिन उनमें भले कितना उत्साह हो, दर्शक ये समझता है कि नहीं नहीं, अरे राम के सामने तुम क्या हो, तो अनुचित्य है। ठीक है, धरी बांधो नृप बालक दो। आओ, केशव केसनी अस करी, कुछ कहना आपको? किसकी चाबी? मेरे पास नहीं, खुला पड़ा था। केशव केसनी अस करी, जस अरिहु ने कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कहीं कहीं जाए। यहाँ वयोवृद्ध कवि केशव का, ये केशव है, कोई बैठे थे कुएं के ऊपर, वहां गांव की औरतें पानी लेने जा रही थी, तो किसी ने कह दिया बाबा राम राम। तब केशव ने कहा, हे, मतलब केशव केसनी, केस मतलब बालों ने, अस करी ऐसी कर दी, जस अरिहु, अरि कहते हैं शत्रु को, न कराही जैसा शत्रु भी नहीं करता, बाल सफेद हो गए इसलिए, चंद्र बदनी मृग लोचनी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरणी के समान नेत्र वाली, बाबा कहीं कहीं जाई, बाबा कह के जा रही है। तो केशव, वयोवृद्ध कवि केशव का चंद्रमुखी व मृग नयनी बालाओं के प्रति जो अनुराग की अनौचित्यपूर्ण व्यंजना हुई है। कोई भी आम आदमी देखेगा, यार बुढ़ो आदमी 60 साल को हो रहे, तेरा शर्म कौन, ऐसी बात को कह सकता है। अतः यहां रस का परिपाक न होकर केवल रसाभास हो रहा है। भावाभास, जहां रस को गौण बनाकर भाव संचारी भाव प्रकट होते हैं, ऐसे प्रसंग में भाव का उद्रेक तो होता है, परंतु सहृदय जनों की दृष्टि में उसमें किसी प्रकार का अनौचित्य झलकता है। वही बात है, हमने पहले कहा था कि अगर भाव
पैदा हो और उच्चित हो तो भाव ध्वनि, भाव पैदा हो और अनुचित हो तो भावाभास, रस पैदा हो उच्चित हो तो रस ध्वनि, रस उत्पन्न हो गया बन गया अनुचित है तो रसाभास। बस ये चार चीज ऐसी मिलती है उसमें। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि भावाभासो लज्जादि केतु वेश्यादि विशेषात, अर्थात जहां वेश्या आदि में लज्जा आदि दृष्टि को तो वहां भावाभास होता है। भाई इनका यह मानना है कि वेश्या में लज्जा नहीं होनी चाहिए, हो सकती है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये आचार्य लोग कह रहे हैं तो हमें इस परिभाषा को देखना है बस। दर्पण में निज छाह संग लखी प्रियतम की छाह, खरी ललाई रोस की ल्याई अखियन माह। एक नायिका है वो दर्पण में अपना मेकअप कर रही होगी, पता नहीं, और तो दर्पण में क्या करेगी, और जैसी वो वहां पे खड़ी कुछ कर रही है तो उसका पति पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसकी छाया उसके साथ में दिखाई दी जाती है दर्पण में। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है तो उसमें उनके मन में क्रोध का भाव उठता है, नायिका के मन में। ये आचार्य लोग कहते हैं ये गलत है, नहीं उठना चाहिए था। जो भाव उठा वो अनुचित है, क्या जरूरत थी क्रोध करने की, खाली वो आगे खड़ा ही तो हुआ, उसकी छवि तो दिखाई दी दर्पण में और केवल गुनाह कर दिया कोई, यही बात वो कहना चाहते हैं। दर्पण में निज छाह संग लखी प्रियतम की छाह, दर्पण में अपनी छाया के साथ प्रियतम की छाया देखी, खरी ललाई रोष की, ललाई लालिमा हो गई, मुंह लाल हो गया, रोष यानी क्रोध की लालिमा आ गई, ल्याई अंखियन माह, है ना, क्रोध की लालिमा आंखों के अंदर उतर आई। तो भाव है क्रोध का लेकिन उसको अनुचित बताया गया। ठीक है, आगे लिखा भावोदय। भावोदय और भाव शांति कोई अलग अलग चीज नहीं है। आप कभी देखेंगे कि एक बात तो यह है कि एक भाव शांत होगा तो अगर मान लो दो भाव एक साथ चल रहे हैं तो एक भाव अगर उदय होगा तो पहले एक भाव शांत होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साथ ही चलते हैं। तो भावोदय और भाव शांति दो अलग अलग चीजें नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा मानता हूं कि एक भाव उदय होगा तो फिर एक भाव शांत भी होगा। ठीक है, जब किसी प्रसंग में भाव के उदित होने से सौंदर्य की सृष्टि हो, बात तो ये गौर करने की है कि चमत्कार किसमें है, भाव के उठने में है, भाव के शांत होने में। जो भाव शांत हुआ है वो चमत्कारपूर्ण है कि जो भाव उठा है वो चमत्कारपूर्ण है। अब ये फैसला कौन करे, हमसे तो होता नहीं, मेरे से तो नहीं होता ये फैसला, इतना सहृदय शायद मैं नहीं हूं। जब किसी प्रसंग में भाव के उदित होने से सौंदर्य की सृष्टि हो, हालांकि परिभाषा ये काम आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी प्रसंग में भाव के उदित होने से सौंदर्य की सृष्टि होती है वहां भावोदय ध्वनि मानी जाती है। उदाहरण देखिए, मोहू सो बातन लगे लगी जीव जिही नाम, सोई ले उरलाइए लाल लागीत पाँव। इसमें वास्तव में भावोदय है। एक नायक है और एक नायिका है, दोनों बात कर रहे हैं और नायक नायिका दोनों बात कर रहे हैं, सामान्य बातचीत कर रहे हैं। इतने में नायक के मुंह से किसी दूसरी नायिका का नाम निकल जाता है। ऐसा रील आदि में देखते रहते हैं आप। ये भावोदय तो आपको रील में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी ध्वनि आपको रील में मिलेगी, इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे। तो जैसे ही वो नायक किसी दूसरी नायिका का नाम ले लेता है, अचानक नायिका गुस्से में आ जाती है और नायक उसके पांव पकड़ने लग जाता है। मोहू सो बातन लगे, मेरे साथ बात कर रहे थे, लगी जीभ जी ही नाव, नाव का मतलब है नाम, और जीभ ने उसका नाम ले लिया। जीभ ने जी ही नाव, जी ही किस गए, मेरे हिसाब से ती ही भी आना चाहिए, शायद ती ही आना चाहिए, यह भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक अध्यापक ने मुझसे कहा कि चलते हुए क्लास में अगर कोई यूं कह दे कि शायद ऐसा होना चाहिए, शायद ऐसा होना चाहिए, उस अध्यापक की बैंड बज जाती है। मुझे ऐसा मिला सुनने को, यूट्यूब पे को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई अध्यापक कंफ्यूज हो जाए कि इसका उत्तर ये होगा कि ये होगा, तो फिर विद्यार्थी कमेंट करते हैं, विद्यार्थी उसकी बैंड बजा देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों खुद की बैंड बजी हुई है। और दूसरी बात है, अध्यापक है वो मशीन नहीं है, उसको सब कुछ याद रहे। और वो सब कुछ याद क्यों रखे, उसका काम है जो सामने है उसको समझा देना, इतना ही काम है अध्यापक। वर्तमान में अध्यापक को लेकर बिल्कुल एक अलग प्रकार की सोच आ रही है। अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करे, अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसे शायरी वगैरह भी कहे,
अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ आपको बोर नहीं होने दे। अध्यापक का यह पूरा ध्यान रहे कि अब बच्चे को कोई उबासी नहीं आ जाए, है ना, कोई आलस्य नहीं आ जाए, कंटेंट की ओर उसका ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। विषय को आसान बनाना, समझाना, परीक्षोपयोगी बनाना, इस पे उसका फोकस नहीं हो तो काम चल सकता है। लेकिन उसने अगर विद्यार्थी के मनोरंजन की ओर बिल्कुल भी ढील बरत दी तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुझे तो इसमें बड़ी मैं तो साफ साफ बहुत बार ऐसी जब क्लासें होती है तो मैं एक बार कहता हूँ कि तुम्हारे मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं कई बार किसी यात्रा पे निकलता हूँ, घुमक्कड़ी का मुझे शौक है, तो कई बार मेरे साथ हो जाता है कोई, हालांकि इससे लोग मुझे घमंडी भी समझते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए दूसरों के समझने से क्या होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरे साथ चल पड़ता है कि मुझे भी ले चलो, तब मैं उसको एक ही बात कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हारी सुख सुविधाएं और मनोरंजन की और बोर होने की गारंटी मेरी नहीं होगी, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होगी। मैं वो करूँगा जो मैं जानता हूँ और मैं उतना ही करूँगा जितना कि मैं जानता हूँ। तो हो सकता है अध्यापक भूल जाए। अभी मैंने जैसे एक शब्द का प्रयोग किया, शायद ऐसा हो, कोई बड़ी बात नहीं है कोई। मुझे लगता है कि इस तरह से मुझे तो बहुत यूँ लगा कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आपने ऐसा कह दिया कि इसका उत्तर ये होगा, कोई वो करवा रहे थे शायद क्वेश्चन हल करवा रहे थे, MCQ आजकल चलता है, उसका दौर है। विद्यार्थी कंटेंट को कम देखता है, प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा देखता है, जबकि प्रश्नोत्तरी कंटेंट के बहुत बाद की चीज़ है, इन उसको देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कोई शायद ऐसा बोल दिया तो विद्यार्थियों ने कमेंट करने शुरू कर दिया। हालांकि होते होंगे विद्यार्थी भी बेचारे करते हैं, डेमो भी लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नए विद्यार्थी और जो अभी ताज़ा ताज़ा जिन्होंने BEd किया है, जिन्होंने 1 वीक सीरीज पढ़ के ग्रेजुएशन किया। मैं विद्यार्थियों की प्रतिभा पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, और ये जरूरी है। 12वीं क्लास विद्यार्थी कॉलेज में आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय 3 सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाता। BA किए हुए विद्यार्थी को पूछा जाए तुमने कौन सी किताबें पढ़ी, तो वो कहता है मैंने सुपर 1 वीक सीरीज किताबें पढ़ी थी, ऐसा वो कहता है। और फिर वो विद्यार्थी जाता है किसी कोचिंग सेंटर में, डेमो लेता है कि मैं आपका डेमो लूंगा 3 दिन, आप काबिल हैं कि नहीं है मैं देखूंगा इसको, है ना। और वो डेमो देते हैं बड़े दबाव में आके। ये व्यवसायीकरण के दुष्परिणाम है सारे के सारे। हालांकि बहुत सारी चीज़ों से मैंने बचने का प्रयास किया है, पता नहीं मैं कितना बच पाया हूँ कितना नहीं बच पाया हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी आ गया हूँ इसके बीच में, बहुत सारी लेकिन बहुत शीघ्रता से और बहुत जल्दी से ये चीज़ें थोड़ी सी खराब भी करती हैं, जीवन को भी प्रभावित करती है, बहुत सारी बातें। खैर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, लेकिन ये ज़रूरी है चीज़। थोड़ा सा विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम किसी का यूट्यूब देख रहे हैं या किसी को क्लास में जा रहे हैं, तो थोड़ा आप इतना समझ लें कि जो बात बता पाता है वो ठीक से बता पाता है कि नहीं बता पाता है। और नहीं तो मुझे लगता है खुद पढ़े। अगर आप 4 किताबों से खुद पढ़ेंगे तो कोई कोचिंग की किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने जीवन में कभी भी कोचिंग नहीं की, कभी भी। एक बार मैं 1 महीने पढ़ा हूँ, जी के हमारे गांव के सर थे प्रताप सिंह जी सिसोदिया, उनसे मैं 1 बार 1 महीने पढ़ा हूँ। और वो मानसून चक्र वो सब मुझे अभी तक याद है उनसे पढ़े। उसके अलावा वो भी मैं पुलिस कांस्टेबल मैंने तैयारी की थी, उसके लिए मैं पढ़ा था। हालांकि मैं बोल नहीं फेंक पाया तो पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाया, नहीं तो भीलवाड़ा में मैं लोगों के चालान काट रहा होता। लेकिन इतना निश्चित है कि कभी भी कोई कोचिंग नहीं कर पाने के बावजूद कभी मैं पेपर में फेल नहीं हुआ। सटीक रणनीति से बहुत सारी किताबें पढ़ी जाए तो मुझे लगता है कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास समय नहीं है, जो कुछ चीज़ों का संकलन नहीं कर सकता, नोट्स नहीं बना सकता, कुछ चीज़ों को 4 किताबें खुद नहीं पढ़ सकता, वो कोचिंग से हेल्प ले सकता है। लेकिन वो उतना नहीं कर पाएगा, ये गारंटी की बात है, जितना कोई सेल्फ स्टडी से कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग के साथ अपनी चेतना को जिंदा रखिए। खैर दूसरी बात कर रहे थे, मैं कह रहा था मोहू सो बात न लगे, एक नायिका कह रही है। अब पीछे लौट के आइए, नायक नायिका बात कर रहे हैं और नायक के जमान पर दूसरी का नाम आ जाता है किसी नायिका का। तो मोहू सो बातन लगे लगी जीभ तिही नाव, उसके जीभ पे उसका नाम आ गया मेरे से बात करते करते। सोई ले उर लाइए, तो जाओ उसी को लेकर हृदय पे लगाओ, जाओ उसी के गले मिलो। लाल नायक लागियत लागता है पाँव यानी पैर, नायक पैर न लगने लगता है या नायक पाँव छूने लगता है। गलती हो गई, गलती से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। प्रेम में
क्रोध के भाव का उदय है, और वास्तव में जो क्रोध का भाव उठा है उसी में चमत्कार है, इसलिए यहां तो भावोदय है। ठीक है, तो प्रेम में क्रोध के भाव का उदय है। नायिका के क्रोध भाव का औचित्य भी है। पहले तो नायिका ने खाली एक नायक दिखाई दिया दर्पण में, उसने क्रोध कर लिया, वो अनुचित्य था, तो खाली भावाभास था। यहां भावोदय। ठीक है, भाव शांति, जहां पर उठे हुए भाव की शांति में विशेष सौंदर्य दिखाई देता है। अतीव उत्कंठित हो ग्वाल बाल सवेग आते रथ के समीप थे, परंतु होते अति मलिन थे, न देखते जब वे मुकुंद को। अतीव उत्कंठित हो ग्वाल बाल, ये जब आए, उद्धव आए मथुरा में, तब की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं अनुमान कर रहा हूं। उद्धव आए मथुरा से गोकुल को, तो ग्वाल बाल सब गए कि चलो 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 श्री कृष्ण आगे, श्री कृष्ण आगे। तो अतीव उत्कंठित हो, तो उनके मन में एक भाव है, उत्साह। ग्वाल बाल सवेग, बड़ी तेजी से आते रथ के समीप थे, दौड़ दौड़ के रथ के नजदीक आते, परंतु होते अति मलिन। तो उत्साह नामक भाव की यहां पे क्या हुई है? शांति हुई है। परंतु होते अति मलिन थे, न देखते जब वे मुकुंद को। तो उनका भाव ठंडा पड़ जाता कि यार कृष्ण तो नहीं है, तो कोई और है ना। तो ये भाव शांति। प्रभु विलाप सुनि कान विकल भये, वानर निकर आए गए हनुमान, जिमि करुणा में है वीर। सोरठा का उदाहरण है। प्रभु विलाप कर रहे थे, सुनी कान, और वो वानर आदि अपने कानों से सुन रहे थे। इस प्रकार से वानर आदि, निकर का मतलब होता है समूह है। ठीक है, विकल भये, बड़े बेचैन हो गए। प्रभु विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है, लक्ष्मण मूर्छित हैं, शक्तिबाण लग गया है, उनको उन्होंने गोद में लिटा रखा है, और वो विलाप कर रहे हैं, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, मैं पिता को जाके क्या जवाब दूंगा, माता को जाकर क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। और प्रभु के विलाप को सुनकर अपने कानों से विकल भये वानर निकर, वानरों का जो पूरा झुंड है वो बेचैन हो गया है। बड़ा उनके मन में बेचैन, क्या करें अब, क्या नहीं करें, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते। आए गए वो हनुमान, इतने में हनुमान आ गया, और हनुमान के आते ही पूरे दल में उत्साह छा गया, अब सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी के आने से इस प्रकार से उत्साह आ जाता है। बड़ी रोमांचित कर देने वाली बातें, प्रसंग आपको मिलेंगे। तुलसीदास की प्रतिभा वास्तव में अतुलनीय है। आए गए हनुमान, जिमि करुणा में है वीर रस, जैसे करुण में कहीं वीर रस आ गया हो। तो एक भाव की शांति हुई है, कौन से की? जो करुण भाव है। लेकिन यहां भाव उदय भी हुआ है ना। वानरों के अंदर एक भाव उदय भी हुआ है, कौन सा? उत्साह का भाव उदय भी हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कभी कभी भाव शांति भावोदय एक साथ साथ चल सकता है। ठीक है, लेकिन ये भाव शांति का उदाहरण है। भाव संधि, एक साथ दो भावों का मिलना, समान रूप से प्रकट होना, भाव संधि कहलाता है। प्रिय बिछुड़न को दुख है दुख। ये एक महिला है जो पहली बार विवाह के बाद अपने पीहर जा रही है, ससुराल से पीहर जा रही है। पहली बार ससुराल से पीहर जाती है, थोड़ी अजीब स्थिति होती है। पहली बार ससुराल से पीहर जाती है तो ससुराल के प्रति जो मोह अभी भी है, मतलब नई नहीं आती है कोई, उसका ससुराल के प्रति मोह होता है ना। पहली बार तो जब वो ससुराल से पीहर जाती है तो अपने पीहर वालों को ससुराल के खिलाफ कुछ बोलने भी नहीं देना चाहती। मेरे सासू की, ससुर की आप बुराई मत करना, है ना, मतलब ऐसा उसको मन में होता है। लेकिन उसको पीहर जाने की खुशी भी है। तो दो भाव एक साथ आ रहे हैं। प्रिय बिछुड़न को दुख है दुख, प्रियतम से बिछड़ने का असहनीय दुख। और हर्षी जात, हर्षी खुशी है क्योंकि जात जा रही है, प्योसार पीहर, खुशी इस बात की है कि पीहर जा रही है। ठीक है, तो प्रिय बिछुड़न को दुख है दुख, दुख भी है और साथ में खुशी भी है। दुर्योधन लो देखिए तो प्राण तजत यही बार, दुर्योधन की तरफ देखना, इस बार यह प्राण त्याग देगी। प्रभु ही चिते पुनि चिते मही, राजत लोचन लोल। प्रभु ही चिते, प्रभु की ओर देखती है, मुझे लगता है सीता की बात आई। पुनि चिते मही, प्रभु की ओर वो देखती हैं तो उनके मन में एक कामना है, एक चाह है, एक भाव है ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम का, है ना। और पुनि चिते मही, और साथ ही उसके मन में लज्जा भी है, वापस धरती की ओर देखने लग जाती है। एक बार प्रभु की ओर देखती है, एक बार धरती की ओर देखती है, दोनों भाव साथ है। राजत लोचन लोल, है ना। इस प्रकार से सुंदर नेत्रों में भाव जच रहे हैं। भाव सबलता, जहां पर एक के बाद अनेक आने से, एक के बाद एक के बाद एक के आने से, एक के बाद एक, है ना।
अथवा एक ही साथ अनेक भावों का सम्मिलन से, ये बात है, अनेक भाव, एक साथ अनेक भावों के सम्मिलन से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे भाव सबलता ध्वनि कहते हैं। ऋषि ही देखी हर्षे हियो, ऋषि को देखकर हृदय खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। राम देख कुमलाए, जब विश्वामित्र आए राम को देख लेकर साथ में, तो विश्वामित्र को देखकर दिल बड़ा प्रसन्न हो गया। राम देख कुमलाए, राम को देखकर दिल मुरझा गया, छोटा सा बच्चा है, क्या धनुष तोड़ेगा। धनुष देख ही डर पे महा, और धनुष को देखा तो बड़ा डर हुआ, अरे इतना बड़ा धनुष, इतना बड़ा छोटा बच्चा, है ना। चिंता चित्त डुलाए, और मन में चिंता होती है जिससे चित्त डोलने लगता है। तो यहाँ खुशी भी है ना, मन मुरझा भी गया है, भय भी है और चिंता भी है। तब ही सी देख देव देखी, देवता सी हंसती थी, रीझती सी, खींचती सी, रूठती, रिसानी सी, है ना, बहुत सारे भाव आ गए। तो ये भाव संधि है। गुणीभूत व्यंग्य, आपको याद होगा कि काव्य के 3 भेद किए गए थे, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य। गुणीभूत व्यंग्य में इसमें व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की तुलना में कम या समान होता है। ठीक है, हमने कहा था जहां व्यंग्यार्थ प्रधान होगा वो टेबल आपके पास होगी लिखी हुई, उसको देखिए अब कि जहां व्यंग्यार्थ प्रधान होगा वो ध्वनि काव्य, जहां वाच्यार्थ प्रधान होगा वो गुणीभूत होगा। ठीक है, आनंदवर्धन ने इसे मध्यम काव्य कहा है। और गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद हैं, आप नाम याद कर लें। इन नामों का मैंने न तो उदाहरण कहीं देखा है लेकिन लिखा नहीं। ठीक है, अगूढ़ व्यंग्य, अपरांग व्यंग्य, वाच्य सिद्धंग्य व्यंग्य, स्फुट व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य व्यंग्य, काकवक्षिप्त व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य। ठीक है, अन देखें देखन चाहे, देखें बिछुरन भीत, देखे बिन देखे हुपे, तुम सो सुख नहीं मीत। एक नायिका कहती है, अन देखें, जब तुम्हें नहीं देखती हूं, तो देखन चाहे, तो तुम्हें देखना चाहती हूं। जब तुम मेरे पास होते हो, पास नहीं होते हो, तो मैं चाहती हूं तुम मेरे पास हो। अन देखें, जब तुम्हें नहीं देखती हूं, तो देखन चाहे, तो तुम्हें देखना चाहती हूं। देखें, और जब तुम्हें देखती हूं, तो बिछुड़न भीत, तो बिछड़ने का भय होता है। जब तुम्हें नहीं देखती हूं तो तुम्हें देखना चाहती हूं, और जब तुम्हें देखती हूं तो मुझे बिछड़ने का भय होता है। सुख तो नहीं है ना किसी प्रकार से। देखे बिन, बिना देखे भी, देखे हूं पे, देखने पर भी, तुम सो सुख नहीं मीत, तुमसे मुझे कोई सुख नहीं है। तो असल में वाच्यार्थ जो है वो सामने मैंने आपको बांच के सुनाया है। ठीक है, कि तुम्हें जब देखती हूं तो मुझे लगता है कि अब तुमसे बिछड़ जाऊंगी। अब जब तुम सामने नहीं होता है, ना ही नहीं होते हो, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें देखूं, मेरी इच्छा होती है तुम्हें देखूं। तो ऐसी ही बात है। अच्छा, व्यंग्यार्थ हम निकालें तो ये निकलेगा कि भाई तुम हमेशा मेरे पास रहो, ये व्यंग्यार्थ निकलेगा, इसका ये व्यंग्यार्थ निकलेगा। ऐसी बात नहीं है, इसमें व्यंग्यार्थ नहीं है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ गौण है, क्योंकि बात जो मूल है उसने खुद ही कहती है वाच्यार्थ में कि जब तुम्हें नहीं देखती हूं तब देखना चाहती हूं, जब देखती हूं तो मुझे बिछड़ने का भय होता है। तुम्हें मुझसे कहीं भी किसी भी प्रकार से सुख नहीं है ना, मैं तुमसे कोई सुख नहीं पाती। चित्र काव्य, इस काव्य में वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है। आनंदवर्धन ने इसे अधम काव्य कहा है। चित्र काव्य को अवर काव्य और साधारण काव्य भी कहा जाता है। जो शब्दालंकार होते हैं उसमें इस प्रकार का आता है, तो पर बारों उर्वशी, हे उर्वशी, हे सुन राधिके सुजान, हे राधिके सुजान, तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्यौछावर करते हैं। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, तू उर्वशी नामक हार के समान हो गई है, गले में पहने जाने वाले हार के समान हो गई है। इसमें शब्दार्थ ही शब्दार्थ है, वाच्यार्थ ही वाच्यार्थ है, कहीं कोई व्यंग्यार्थ है ही नहीं। ठीक है, तो ये गुणीभूत, ये चित्र काव्य है। थोड़ी सी 1-2 बातें और भी इसमें आ गई है। लास्ट एक अंतिम स्लाइड है ये ध्वनि काव्य की। पंडित राज जगन्नाथ का मत भिन्न है। वे व्यंग्यार्थ के किसी प्रकार भी होने पर उसे उत्तम कोटि में ही रखते हैं। असल में वो चित्र काव्य मध्यम जो गुणीभूत व्यंग्य, इसको भी ध्वनि में समेट लेते हैं। ध्वनि के प्रबल समर्थक हैं। विश्वनाथ ने ध्वनि का विरोध किया। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, आनंदवर्धन के बाद में भट्टनायक ने विरोध किया, तो अभिनव गुप्त ने समर्थन किया। अभिनव गुप्त के बाद में कुंतक और महिम भट्ट ने विरोध किया,
तो मम्मट ने मामला सेट किया। मम्मट के बाद में विश्वनाथ आए, इन्होंने ध्वनि का विरोध किया, तो फिर जगन्नाथ ने बहुत प्रबलता से ध्वनि को आगे रखा और वो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। इसलिए कभी कभी जगन्नाथ का प्रश्न भी आता है। इस प्रकार उनके मतानुसार उत्तमो उत्तम ध्वनि काव्य है। देखो, इसलिए मैंने पूरी की लाइन यहां अलग से दी है, वहां नहीं दी है। वहां आप याद करना कि ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य को मध्यम काव्य, चित्र काव्य को अधम काव्य आनंदवर्धन ने कहा है। मम्मट लगभग ऐसा ही मानते हैं। जगन्नाथ ने ध्वनि काव्य को उत्तमो उत्तम, गुणीभूत व्यंग्य को उत्तम, अर्थ अलंकार काव्य को मध्यम और शब्द अलंकार को चित्र काव्य और अवर काव्य कहा है। ये लाइन मैंने भगीरथ मिश्र से उठाई है, यूं की यूं लिखवाई है। ये 2014 की कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। वहां उस परीक्षा में जगन्नाथ कहीं ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यह प्रश्न डिलीट हुआ था। ये लाइन यूं की यूं लिखनी है, इसमें मैंने कहीं कोई बदलाव नहीं किया। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 35 भेद माने और मम्मट ने इसके मुख्य भेदों की संख्या 51 मानी, लेकिन मम्मट तक आते आते ध्वनि के भेदों व उपभेदों की संख्या 10,445 तक पहुंच गई। भारतीय साहित्य शास्त्र की परंपरा में आनंदवर्धन का ठीक वही महत्व है जो ग्रीक साहित्य शास्त्र में लोंजाइनस का है। ध्वनि एक प्रकार का औदात्य है। स्कॉट जेम्स के शब्दों में लोंजाइनस यूरोप का प्रथम रोमांटिक आलोचक था, तो आनंदवर्धन भी भारत का प्रथम रोमांटिक आलोचक था। एक बात है, इसको याद रखें। मुझे लगता है कि ध्वनि काव्य में जितनी बातें हमें करनी चाहिए थी वो हमने कर ली है, और इसके भेदों उपभेदों के नाम समझे, नामों का मतलब समझे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।